गीता अध्ययन के इस सेशन में आप सभी का स्वागत। जहां आजकल हम राणा सर से गीता के दूसरे अध्याय को समझ रहे हैं। कल हमने श्लोक नंबर 6 और 7 को जाना, धर्म की बात हुई और फिर बात हुई आत्मसमर्पण की, जो कि सबसे जरूरी चीजें हैं सोसाइटी के लिए। मेरे ख्याल से कहा जाए तो अगर हम भली प्रकार से रहना चाहते हैं, सभी अगर धर्म पर चलने वाले हो जाएं, और आत्मसमर्पण की भावना इसलिए आवश्यक है कि अगर आत्मसमर्पण होगा तभी हम किसी को समझ पाएंगे, किसी की बात को, और तभी हमें कुछ प्राप्त हो पाएगा किसी से। आज की चर्चा इन्हीं श्लोकों को लेकर होगी। सर से निवेदन कि आज की चर्चा की शुरुआत करें। सर को प्रणाम। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। तो कल हमने 2 श्लोकों पर चर्चा की थी। पहले श्लोक में यानी छठे श्लोक में और 7वें श्लोक में, छठे श्लोक में अर्जुन अपनी मनोदशा भगवान जी से बता रहे थे कि मेरे जो धनुष के बाण हैं वो मेरे गुरु द्रोण और पितामह भीष्म को मैं उनका वध कैसे करूं, उनकी ओर बाण कैसे चलाऊं। और उसने साथ ही साथ भगवान जी से कहा कि आप मधुसूदन और अरिसूदन हैं, यानी दुश्मनों को मारना या राक्षसों को मारना तो आसान है, परंतु ऐसे माननीय व्यक्तियों को उनकी और, वहाँ इशू भी वर्ड था जिसका अर्थ होता है तीर, कि ऐसे व्यक्तियों की ओर तीर चलाना, उनकी नज़र में उन्होंने कहा कि ये धर्म नहीं है। तो जो अर्जुन है वो एक किस्म से धर्म संकट में फंस गया है, और धर्म संकट इसलिए है कि वो जिसे धर्म मान रहा है वो वास्तव में उसका मोह है। उस मोह के कारण उसकी दृष्टि भ्रमित हो गई है, और उसे वह, क्योंकि जो जिनकी वो बात कर रहा है गुरु द्रोण और भीष्म पितामह है, वे दोनों के दोनों अधर्म की ओर से युद्ध, यानी जिस सेना में जो सेना अधर्म के लिए लड़ रही है उसके वो दोनों नायक हैं। तो और अर्जुन कह रहा है कि उन्हें मारना जो है वो अधर्म होगा, उनकी ओर बाण चलाना अधर्म होगा। तो उसने कहा कि मैं धर्म के कारण उनको नहीं मारना चाहता या उनकी ओर बाण नहीं चलाना चाहता। तो यह उसका धर्म संकट है, क्योंकि उसे ये क्लैरिटी नहीं है, उसकी जो दृष्टि है या दृष्टिकोण है वो स्पष्ट नहीं है कि धर्म क्या है। वो स्वजनों का मोह जो है वो उसे भ्रमित कर रहा है। तो जब उसके सामने ये स्पष्ट नहीं होता कि धर्म क्या है, और श्री कृष्ण उसे कहते हैं कि उठ खड़ा हो तो युद्ध कर, क्योंकि जो तू कर रहा है वो तेरे जैसे योद्धा के लिए अकीर्तिकर है, तुझे अपयश देने वाला है। इससे ना तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ना ही तुझे यश मिलेगा। इसलिए तू खड़ा हो और युद्ध कर। तो जब भगवान जी उसे ये बातें कहते हैं तो फिर उसे लगने लगता है, हालांकि अभी भी वो कह रहा है कि अभी जो उनको
गुरु द्रोण और भीष्म पितामह को मारना धर्म नहीं होगा, परंतु फिर भी अब वह जिस तरह से पहले अध्याय में उसकी मनस्थिति थी वैसी मनस्थिति नहीं रही। अब वह बातचीत करने लगा है। पहले तो वो सब कुछ छोड़कर बैठ गया था, अब वह बात कर रहा है और अपने तर्क दे रहा है। अपनी जो बात है, जो युद्ध ना करने की उसकी प्रयास है, उसको सपोर्ट करने के लिए वह तर्क दे रहा है। और फिर अगले श्लोक में, यानी 7वें श्लोक में वह कहता है, जब उसे लगता है कि मैं हालांकि धर्म की बातें कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जो यह युद्ध है, ये इसको ना करना ज़्यादा श्रेयस्कर है, और फिर भी भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि युद्ध करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। तो इसलिए जब उसे ये लगने लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं कुछ, जो मैं विचार कर रहा हूँ, जो मेरे मन में बात है कि युद्ध नहीं करना चाहिए, कि यह ठीक भी है कि नहीं, तो फिर वो 7वें श्लोक में अपने भाव प्रकट करते हुए कहता है, कार्पण्य दोषोपहत स्वाहा, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, यच्छ्रेष्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। कि मैं धर्म सम्मूढ़ चेता, यानी मेरा जो मस्तिष्क है, मेरी जो चेतना है, वो धर्म के मामले में सम्मूढ़ हो गई है, मोह से ग्रसित हो गई है, भ्रमित हो गई है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, यह मेरी कृपणता का भाव मेरे अंदर आ गया है। कृपणता दोष, कृपणता यानी दीनता भी कह सकते हैं इसको। तो और कहता है कि यच्छ्रेष्या निश्चितम ब्रूहि में, कि जो भी मेरे लिए श्रेष्ठकर हो, हितकर नहीं कहता और लाभकारी नहीं कहता, तो वो कहता है कि जो श्रेयस्कर हो, श्रेयस्कर मतलब चाहे वो उससे मुझे लाभ हो या ना हो, परंतु वह मेरे कल्याण का मार्ग प्रशस्त करे, ऐसी बात मुझे कहिए और निश्चित तौर पर कहिए। और फिर उसने जो लास्ट फ्रेज कही, शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, कि मैं आपका शिष्यत्व ग्रहण करता हूँ, आपकी शरण में जाता हूँ, और मुझे आप शिक्षित कीजिए, मुझे जो उचित मार्ग है वह आप बताइए। तो यहाँ तक हम कल कर चुके थे। आपका किसी का भी कोई इस विषय में कोई संदेह हो, संशय हो, या कुछ इसमें ऐड करना चाहता हो, तो यू आर मोस्ट वेलकम। और इस पर मुझे अच्छा लगेगा अगर हम इस बात पर चर्चा करें, अन्यथा हम अगले श्लोक की ओर बढ़ेंगे। गीतांजलि जी ने कल धर्म की बात की थी, तो उनसे पूछ ले, उनका क्लियर हो गया। प्रणाम सर। सर मेरा डाउट तो कल ही क्लियर हो गया था, संशय आज नहीं था। हाँ जी, आज वो और बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है। हम समर्पण का भाव तो बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि जी जी नॉर्मल अगर रूटीन में भी देखा जाए तो हम हर चीज, इनफैक्ट अब जब से स्पेशली हमने गीता क्लास ज्वाइन किया है, तो बहुत ज्यादा ऐसे छोटे छोटे चेंजेस हमारी लाइफ में आए हैं। जैसे कि आप एक फ्रेज यूज करते हो, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, तो इसको तो मैंने अपनी लाइफ का ही फॉर्मूला बना लिया है कि कैसे भी बहुत अच्छे। इंस्टांस में अगर किसी बच्चे पे गुस्सा आ रहा है, किसी सिचुएशन में कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है, तो ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी फ्रेज बार बार मेरे दिमाग में ना नॉक करता है। तो इसी तरह से जो समर्पण का भाव है, जैसे कुछ फूड खाते हैं या पानी पीते हैं या इवन बर्तन भी धोते हैं, तो अपने ही मन में हम जैसे जल देवता को थैंक यू बोलती हूँ, या जो हम अन्न ग्रहण करते हैं उसको थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि हमारी कोई क्षमता नहीं है कि हम हर किसी चीज को ना प्राप्त कर सके। ये तो देने वाला ही इतना जनरस है
बिल्कुल, बहुत अच्छा है। इस एक उस परिभाषा को लेके मेरे मन में एक संशय था जो कल क्लियर कर दिया आपने। थैंक यू सो मच सर। आज आज वो ज्यादा अच्छे क्लियर होगा, और डोंट वरी। या एक एग्जाम्पल मैं पढ़ रहा था कहीं पे, वो नेक्स्ट श्लोक में मैं कोट करूंगा उसको, तो आई होप के इट विल क्लैरिफाई फर्दर एनी डाउट इफ इट इज रिमेनिंग, लेट अस होप सो। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर कल डाउट तो नहीं चर्चा है नहीं हो पाई थी, कल हाँ। चर्चा नहीं हो पाई थी ना 7 बजे के बाद, तो अभी थोड़ा डाइजेस्ट कर लें पहले हम कुछ लोग को। डेफिनेटली समझेंगे तो आगे बढ़ने का फायदा है, नहीं तो फिर वो तो फिर चलना ही चलना है, फिर पहुंचना कहीं नहीं है बिना समझे आगे बिल्कुल बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो चल रहे हैं पर पहुंच नहीं रहे हैं कहीं पर। सर मैं मतलब मुझे ऐसा कल लगा कि जैसे अर्जुन है, हम अर्जुन तो नहीं है, कल आपने भी कहा था उसने तो 3 मिनट में ही समझ लिया, और उसके तो सिर्फ 7 श्लोक थे डाउट वाले, अपने तो डाउट्स ही डाउट्स हैं। या तो मतलब मुझे लेकिन ये लगा कि जब तक हम अपनी मौजूदा हालत में ठीक रहते हैं, सेटिस्फाई रहते हैं, ठीक है जैसा है चल रहा है, तब तक हम प्रोग्रेस नहीं करते हैं। पर जब जैसे अर्जुन के मन में जब अपने कल्याण की बात आई कि भी भगवान कुछ कह रहे हैं तो सही है, अभी कल्याण, मेरा कल्याण किस में है, मेरा हित किस में है, तो वो तभी है जब हमारे अंदर खलबली मचती है। बिल्कुल, बहुत सही। वो खलबली जो है वो मचना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम सोए हैं। भी तो पशु में और व्यक्ति में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वो सारी क्रियाएं बराबर हैं उसकी, और मतलब बाकी जो योनियों में जो है, तो वो खलबली जो मची है अर्जुन के अंदर, उसी ने उसको समझा है कि अभी मैं अब उसको लग रहा है कि मैं अपने कल्याण की बात नहीं सोच रहा, मेरे कल्याण की बात क्या है। जब ये चीज हॉन्ट करने लगती है, तभी शायद वो अपने सखा को, अपने कजन को अपना गुरु तो है ही है, उनके गुरुत्व को स्वीकार करते हैं। तो शरणागत होने के लिए सबसे पहले उस खलबली का मचना जरूरी है, मुझे मेरे ख्याल मतलब। नहीं, बहुत सही कहा आपने। और मेरे ख्याल से ये खलबली हमें इस ग्रुप में नहीं ले आई। बिल्कुल मैं है भी ही। यही कहने वाली थी। बिल्कुल ठीक है सर। सर तो कल मैं एक बात मुझे सोच रही ऐसा थी लगा, और हाँ। कि जैसे नांद्रा दीदी मुझे पिछले 2 साल से, जब उन्होंने गीता पढ़नी शुरू की गुरुजी से, तभी उन्होंने मुझे भी बहुत कहा था कि तुम सुबह आओ, लेकिन मैं नहीं गई। तो इसका मतलब मेरे को ये लगता है कि मैंने सबके साथ गीता पढ़नी थी, शायद इसीलिए उस समय नहीं हुआ। वैसे ही मेरे को आपके लिए लगता है कि आप अकेले मोक्ष प्राप्त करना चाह रहे थे, लेकिन आपने हमें सबको लेके जाना था। पर कल सर ने बोला आशु चलना तो अकेले ही है इस रास्ते पे। नहीं, अब मैं क्या कहूँ। कई बार परिस्थितियां ऐसी होती है ना कि अब जैसे अर्जुन की परिस्थिति है, वो डाउट में डाल देती है। मुझे अपनी हेल्थ के कारण डाउट था कि विल आई बी एबल टू कंटिन्यू और नॉट। और फिर जब अब आपका वही संशय बात के, दूर हो गया ना सर, हमने आपका संशय नहीं दूर नहीं कर नहीं नहीं दिया। नहीं नहीं नहीं, ना 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 ना, हाँ जी। नहीं, मैं हास्य की बात या व्यंग की बात एक और, मैं जो बात कहने जा रहा था वो भी अर्जुन वाली ही बात है। वो ये कि जैसे अर्जुन ने समर्पण किया, जब मैंने समर्पण किया, मैंने कहा देखी जाएगी, तो चल जो होगा फिर देखेंगे। तो द रिजल्ट इज बिफोर मी एंड बिफोर एवरीबडी ऑफ अस। तो बात वही है कि हम कई बार जो परिस्थिति होती है वो बड़ी साधारण होती है, परंतु हमारे माइंड इतने कम्प्लेक्स हो चुके हैं कि हम सीधी और सरल सी बात को भी बहुत कम्प्लेक्स तरीके से एनालाइज करना शुरू कर देते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है कि जो सीधा सा समाधान हमारे सामने होता है ना, हम उसकी तरफ देख ही नहीं पाते। तो मैं एक परसों के एग्जांपल देता हूँ। शाम को डिनर के बाद हम जल्दी कर लेते हैं, 8-1 बजे तक खत्म कर लेते हैं। तो मैं और मेरी बिटिया, हम आजकल बाहर निकल जाते हैं घूमने के लिए, अपनी सड़क पे ही दोनों ने 1-2 चक्कर लगा लेते हैं।
तो वैसे तो मैं बिना मास्क के कहीं निकलता नहीं, पर उस टाइम पे कोई बाहर होता नहीं, तो हम दोनों बाहर बिना मास्क के निकले हुए थे। तो थोड़ा सा आगे जाकर बड़ी सिंपल सी बात है, मैं सिर्फ बात शेयर करने एक कि हमारा माइंड कैसे काम करता है वो शेयर करने के लिए आपसे ये बात शेयर कर रहा हूँ। तो सामने मैं देखता हूँ कि काफी लोग खड़े हैं, और मैं सोचना शुरू कर देता हूँ कि यार बहुत लोग खड़े हैं, मैं उधर से कैसे जाऊं। तो अभी मैं सोच ही रहा हूँ, मैं बिटिया से कहता हूँ, मैं कहा यहाँ तो बहुत लोग खड़े हैं, वहां से निकलें कैसे। मैंने कहा मैंने मास्क भी नहीं डाला। कह रही वापस चलते हैं। मैं मतलब ये सोचिए कि कितना इजी था ये बात कि भाई उधर ना जाओ, वापस चले जाओ, और मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से निकलें कैसे। बात वही है कि हम कई बार बहुत सी साधारण बात जो होती है उसका सोल्यूशन ढूंढने में इतना दिमाग लगाते हैं कि वो जो स्पष्ट दिखाई दे रहा होता है वो भी ओझल हो जाता है। और ये हमारे साथ, मैं वही बात कल जो कह रहा था कि अर्जुन के सामने तो ये 3 मिनट का क्षण था, और हम तो हर वक्त इन बातों से रूबरू होते हैं। तो एक चीज इस और, ग्रुप हम पे लोग जी एक जी चीज और कि प्लीज। हम अर्जुन की तरह हम सरेंडर भी तो नहीं करते ना। यस यस ऑफ अर्जुन के कोर्स, लेवल का सरेंडर नहीं करते हम बिल्कुल सरेंडर भी करते हैं तो मतलब जस्ट आई थिंक पार्शियल, 50%, मैक्सिमम 50%। बीच में हम डाउट पता लेके चलते हैं, क्या नहीं होगा कि नहीं होगा। उसकी तरह हम बिल्कुल सही सरेंडर है। भी तो नहीं करते ना, तो हम उसके हमारे जैसे सरेंडर, हम नहीं हाँ बन जी हाँ जी सकते। हाँ जी, बिल्कुल हमारी सरेंडरफुलनेस जो है वो हमेशा पार्शियल रहती है और फुल ऑफ डाउट्स रहती है। पता नहीं होगा, पता नहीं नहीं होगा, और जहां पता नहीं हो गया ना बस फिर तो गड़बड़ी गड़बड़। क्योंकि हमारे शास्त्री कहते हैं कि जब आप उस स्थिति को प्राप्त कर लेते हो ना, जिसे ब्रह्म को जानना कहा है, या आत्म स्वरूप को पहचानना कहा है, या एनलाइटनमेंट कहा है, तो सबसे पहले जो आपके मन में आता है वो ये है कि आपके मन में कुछ और जानना। भगवान जी ने कहा भी था, मेरे ख्याल 10वें 11वें अध्याय में बात कर रही थी कि मैं तुम्हें वो बात बताऊंगा जिसको जानने के बाद तुम्हें कुछ और जानना शेष ही नहीं रह जाएगा। ठीक है ना। तो यानी कि आपके मन में से सारे प्रश्न खत्म हो जाते हैं, सारे डाउट खत्म हो जाते हैं, आपका संशय खत्म हो जाता है। और ये तभी होगा या तो आपको पूर्णतः ज्ञान हो जाए। अगर आपको पूर्ण ज्ञान हो गया तब भी ये संभव है कि आपके मन में कोई प्रश्न ना रहे। दूसरा ये है कि आपने सरेंडर कर दिया। जब आप शरणागत हो गए तब भी आपके मन में प्रश्न, फिर तो आपको ये है कि जो कर रहा है भगवान जी कर रहे हैं, तो कोई बात ही नहीं रही, तो गलत हो ही नहीं सकता। तो दो ही तरीके हैं, तो या तो ज्ञान ज्ञान और हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि केवल ज्ञान ही आपको एनलाइटनमेंट नहीं लाता। तो ज्ञान के साथ भी भक्ति बहुत जरूरी है, समर्पण बहुत जरूरी है। तो बात सारी जाके फिर वहीं एक ही बात पर खत्म होती है कि हमें ज्ञान के साथ साथ समर्पण भी चाहिए। और स्वामी विवेकानंद तो कहा ही करते थे कि ये तीनों मार्ग जो हैं, किसी ना किसी रूप में हमें तीनों को साथ लेकर ही चलना होगा। किसी भी एक मार्ग से, उन्होंने कहा था कि एनलाइटनमेंट या आत्म ज्ञान प्राप्त होना कठिन है। उन्होंने ये नहीं कहा कि नामुमकिन है या संभव है, परंतु मुश्किल जरूर कहा था। तो इसलिए वो हमेशा कहते थे कि हमें तीनों को साथ लेकर चलना चाहिए। तो जब ये ग्रुप पे कई बार आशु बहन का मैसेज आया मुझे कि आप ज्वाइन करिए, तो मुझे यही लगता था पता नहीं मैं कंटिन्यू कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो और बल्कि एक बार तो क्या हुआ कि शायद इन्होंने कहा था कि हम एक वेबिनार कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल लॉकडाउन के पीरियड की बात है, तो आप ज्वाइन करिएगा। तो उस समय मेरा मन था ज्वाइन करने का, और पहले वाला तो मैंने मिस कर दिया,
दूसरे के लिए मैं मेंटली प्रिपेयर्ड था एंड इट नेवर हैपेंड। तो खैर देर आए दुरुस्त आए। हाँ जी, कुछ और कोई कुछ शेयर करना चाहे, कहना चाहे? अच्छा सर, आपने इसमें जो कृपणता की बात की है, जैसे वो जो कार्पण्य दोष, मतलब उसमें वो तब भी होता है ना, जैसे एक व्यक्ति है, उसको अपनी शक्ति, अपनी समर्थ, अपनी कैपेबिलिटी का पूरा बोध है, और उसके बाद जब उसके अंदर वो मतलब कमजोरी आती है, तो उसको जैसे अपने ऊपर एक खींच दया आती से, है, हाँ, खींच भी आती है कि ऐसा क्यों मेरे अंदर। तो वो हम जैसे आपने कल बहुत सारे पर्यायवाची बताए थे, तो क्या ये भी उसी श्रेणी में आता है? हाँ, दीन, मैंने आज बोला दीनता का भाव। मतलब दीनता से पहले तो खींच आएगी भी, क्यों एक झुंझलाहट आएगी अपने ऊपर कि वाई, मतलब वाई आई एम, और जो झुंझलाहट का आना ही शायद इस बात का वो, द्योतक है कि हाँ मैं बिल्कुल, जागा कि वे हुआ वो शरणागत हो रहा है, और वो जागा हुआ है, उसको यस, दिख रही है हाँ अपने हाँ अंदर। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब बस यही दो बातें। थैंक यू। ये तो बिल्कुल सही है कि जब तक हमारे मन के अंदर वो, क्या जिसे बोलते हैं कि हिंदी में वर्ड है झंझावात, जब तक हमारे मन में वो झंझावात पैदा नहीं होगा ना, तब तक हम भगवान की शरण में जाने के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। वो जो आपने बात कही वो बिल्कुल सही है। तो हालांकि मन में उद्विग्नता जो है वो ज्यादातर नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है, पर यहाँ पर इसको पॉजिटिवली ले सकते हैं आप। सर वैसे भी आपकी संसार हिंदी में ज्यादा। भी नहीं वैसे भी मतलब अध्यात्म की राह की बात अगर पीछे भी थोड़ा छोड़ के अगर भौतिक दृष्टि से भी देखें, तो संसार में जितनी भी तरक्की है या जितना भी हम आगे बढ़े हैं, वो उस खलबली की खलबली है। अगर हम अपने मौजूदा हालत से संतुष्ट हो जाएं, तो फिर आगे बढ़ने की तो इच्छा ही नहीं रहेगी, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। अब वो तो व्यक्ति का अपना चुनाव है कि भौतिक क्षेत्र की खलबली को प्रेफरेंस देनी है या फिर इस अंदर की तलाश की खलबली को प्रेफरेंस देनी है। बट वो खलबली जरूरी है किसी भी रास्ते में आगे बढ़ने के लिए, ऐसा मुझे लगा कल जब आपने नहीं, बिल्कुल इस सही कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही। थैंक यू सर। और सर धर्म की बात चली थी, तो उसके लिए जो सूद सर कहते हैं वो भी बिल्कुल सही लगता है कि जब भी ऐसा कुछ आए तो ये सोचना है कि क्या वो बात मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, सोसाइटी के लिए, पूरे वातावरण के लिए, अगर वो सबके लिए सही है तो इसका मतलब वो सही है धर्म के अनुसार। बिल्कुल सही, बिल्कुल है ना? सही, बिल्कुल, नो सेकंड्स। क्योंकि वो उसमें फिर सेल्फ जो है ना, जो स्मॉल एस वाला सेल्फ है वो खत्म हो जाता है, सेल्फिशनेस जिसे हम कहते हैं, फिर वो वाइडर पर्सपेक्टिव हो जाता है उस बात का। तो नेचुरली जो जिसमें सभी के कल्याण की बात हो तो वो धर्म की होगी ही होगी। और सर उसके साथ ये भी मन में आ रहा था सुबह से, क्योंकि आज सुबह से 2-3 बार मैंने सुना आपका कल वाला शायद, तो ये भी मन में आ रहा था कि धर्म के रास्ते का मतलब हम ये नहीं लगा सकते कि उस पे चल के हमें फूल ही फूल बिछे हुए मिलेंगे। उस पे बहुत सारी कठिनाइयां, और ये नहीं है कि जो उस रास्ते पर चलते हैं उन्हें कोई दिक्कतें नहीं आती, दिक्कतें भी बहुत ज्यादा ही आती होंगी शायद, लेकिन ये अपना चयन है कि हमने उस रास्ते पर चलते रहना है या फिर छोड़ना है उस रास्ते को। क्योंकि अक्सर देखा है कि जो उस रास्ते पर चलते हैं उन्हें दिक्कतें तो आती हैं। मेरा मानना ये है कि भगवान जी शायद ऐसे व्यक्तियों को अपने आप चुनते हैं, और आप पूरा इतिहास देख लीजिए ऐसे आध्यात्मिक पुरुषों का, सिद्ध पुरुषों का। मेरे ख्याल जितनी चुनौतियां
जितनी विषमताएं उनके जीवन में रही हैं शायद ही किसी के में रही हैं। और जैसे जैसे ये महापुरुष हुए हैं और जितनी चुनौतियां इन्होंने झेली हैं, उतना ही ज्यादा इन सब का नाम है। और ये हमारे सामने एक आइकन की तरह, और ये कहे कि भी जिसे हम सुपरमैन कहते हैं ना, महामानव कहें, उस तरह से हमारे सामने आए। और ये विषमताएं या परिस्थितियां जो उनके सामने आई और जो उन्होंने जो कुछ झेला, उन्हीं की वजह से शायद वो उस रास्ते पर चले और उस शिखर तक पहुंचने में सफल हो पाए। और आप कोई भी एक व्यक्ति उठा लीजिए, कोई भी एक, सभी के सभी शायद एक जो एक्सेप्शन मैं कह सकता हूँ जो मैंने अभी तक पढ़ा है, वो राजा जनक ही हैं। अब उनके बारे में जो कुछ भी कहा जाता है कि वो यही है कि उनके लिए सब कुछ अच्छा ही था। कहते हैं कि भगवान राम जो हैं उनके दामाद थे, जो पृथ्वी की जो वो प्रतिरूप कहा जाता है माता सीता को, वह उनकी पुत्री थी। और मतलब उनके फिर उनके पास मिथिला का राज था, महाराज थे वो। उसके बाद इतना सब कुछ होते हुए वे जीवन मुक्त भी थे, उच्च कोटि के ज्ञानी भी थे, ब्रह्म विद्या के जानकार थे। तो कहते हैं कि उनके लिए तो वो जो मैंने कहानी सुनाई थी कि वो इसी बात पर ही थी कि उनके साथ ही ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ उन्हें मिला। तो मेरे को और कोई ऐसा महापुरुष मेरी नजर में नहीं आया जिसने संघर्ष ना जीवन में झेले। और क्योंकि जो कुछ भी अवेलेबल है हमारे पास साहित्य या दर्शन, उसके हिसाब से राजा जनक जो हैं वो ऐसा लगता है कि उन्होंने जीवन में संघर्ष कम किए होंगे, लगता है। बाकी क्योंकि पूरा का पूरा हमारे सामने उनकी जीवनी तो है नहीं, पर जो कुछ भी इनके बारे में पढ़ा है उसमें यही आता है। अदरवाइज मेरे ख्याल से कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं रहा, जो जितने भी सिद्ध पुरुष हुए हैं जिन्होंने कठिनाइयां या विषमताएं ना झेली हैं, और उन कठिनाइयों और विषमताओं के मतलब उनको ही उन्होंने अपनी, जिसे कहें, स्टेपिंग स्टोन बनाया, अपने शिखर पर जाने की सीढ़ी उसी को ही बनाया। और स्वामी राम सुखदास जी कहा करते हैं कि दुख जो आता है वो आपको, एक तो आपको पवित्र कर जाता है किसी न किसी रूप में, और दूसरा आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए आता है। तो अब मैं ये मानता हूं कि आपको शायद इस काम के लिए भगवान ही चुनते हैं। बाकी मैं हमेशा कहा करता हूँ कि मैं ज्ञानी तो हूँ नहीं, तो जितना पता होता है मैं वो शेयर करने से चूकता नहीं हूँ। सर, इन सब महापुरुषों में एक चीज तो कॉमन थी कि इनको अपने आइडिया, अपने थॉट, अपनी आइडियोलॉजी पे पूरा फेथ था, पूरा बिलीव रखते थे ये लोग। और एग्जैक्टली, बहुत सही। शायद वही इनको शक्ति भी देता था, मतलब अपने जो भी थॉट है उसको फॉलो करने की या पुट फोर्थ करने की, चाहे जितना मर्जी इसके लिए विरोध हुआ हो। तो ये चीज तो कॉमन वही बात है, वो जो कल परसों हम चर्चा में कर रहे थे, संगीता बहन जी भी कह रही थी कि उन्होंने एक मार्ग चुन लिया अपने लिए, और वो मार्ग जो है वो कल्याण का मार्ग है। उसके बाद फिर वो पीछे नहीं हटे, फिर उन्होंने अपना लक्ष्य जब एक बार चुन लिया, फिर चाहे कोई भी कठिनाई आई सामने, कैसी भी विषमता आई, फिर उन्होंने मार्ग नहीं छोड़ा, अपने लक्ष्य प्राप्त करके ही वो हटे। और जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ तब तक उनका संघर्ष जारी रहा। तो ये तो सर बिल्कुल इसमें सही एक बात बात और भी, हाँ, एक ये भी है ना, एक बार जब बचेंद्री पाल जो फर्स्ट इंडियन लेडी माउंट एवरेस्ट पे गई थी,
तो वो बताती हैं कि जब वो उसमें थी, बेस कैंप में थी, तो तेंजिंग उनको मिलने आए थे अपनी बेटी के साथ, सबको मिलने आए थे। तो उन्होंने पूछा था उनसे कि तेंजिंग से कि सर मतलब कितना खतरा है ऊपर। तो उन्होंने एक जवाब दिया कि लक्ष्य जितना बड़ा होगा खतरा भी उतना बड़ा होगा। तो मतलब अगर आपने लक्ष्य महान चुना है एवरेस्ट पे चढ़ने जैसा, तो उसमें फिर आपको ये थोड़ी सोचोगे तकलीफ के नाम पे कि आपको मच्छर काट जाएगा या आपको खरोंच लग जाएगी, फिर आप सोचोगे मौत हो सकती है, टांग टूट सकती है, तो खतरा भी फिर उसी लेवल का होगा। तो सिमिलर जैसे अगर हमने क्लास में फर्स्ट आने की ठान ली, तो फिर बिना पढ़े तो नहीं आएंगे ना, दिन रात पढ़ना पड़ेगा। तो नॉर्मल पास होना, ग्रेस मार्क्स लेके पास होना और फिर टॉप करना, तो उन सब की मेहनत में अंतर तो है। सिमिलरली अगर उच्चतर लक्ष्य है, फोकस, उच्चतर लक्ष्य है तो फिर उच्चतर पुरुषार्थ है, उसमें उच्चतर समर्पण है, उच्चतर सरेंडर है, उच्चतर भक्ति है, उच्चतर ज्ञान है। अगर लक्ष्य उच्चतम है तो फिर उसके रास्ते प्राप्त करने के राह में की गई कोशिशें भी उच्चतम। वो एक इंग्लिश में कहावत है कि बिगर द रिवार्ड बिगर इज द रिस्क। तो आपको कुछ भी बड़ा प्राप्त करना है तो उसके लिए आपको जो संघर्ष है वो भी बड़ा ही करना पड़ेगा। सर आप चाह रहे हैं अगला श्लोक लेना, लेकिन हम लेने नहीं देंगे आज आपको। हमें नहीं। मुझे कोई ऐसा कोई वो नहीं है। सर एक और क्वेश्चन है कि जैसे धर्म की बात हो रही थी, कल ये कहा था कि गाय, जैसे गाय को काटने जा रहा है कसाई, तो हमने उसको झूठ बोल दिया कि गाय इधर नहीं गई इधर गई, वो ठीक था। या फिर जैसे कौन थे जैसे पति को नहीं डांट सकते ना, पत्नी का धर्म होता है, लेकिन वो अपनी पत्नी के पीछे पीछे गए तो पत्नी ने फटकारा, और वो कौन थे सर? तुलसीदास जी। तो वो उनका जीवन ही बदल गया। तो पत्नी ने डांटा ना, उनको डांटना पड़ा ना, क्योंकि वो गलत काम कर रहे थे, उन्हें लगा कि अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ऐसे ही जैसे मींस अब हमें जो हम गीता पढ़ी है, तब हमें ये तो पता चल गया कि हर एक की जीव के अंदर जो आत्मा होती है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे वो किसी भी रूप में आए, चाहे वो इंसान के रूप में आए, चाहे वो किसी जीव और किसी शेर के रूप में आ सकता है, हिरन के रूप में जैसे वो आए थे, बताया था कि उनकी डेथ हुई तो हिरन में उनकी वृत्ति रही, वो हिरन बन गए, है ना। तो ऐसे ही, लेकिन जिसका जो भी भोज्य पदार्थ होता होगा तो वो खाएगा तो वही ना, चाहे वो किसी भी रूप में आए, चाहे वो जीव के रूप में आ रहा है। क्योंकि ये बहुत सारी ये प्रॉब्लम चलती है घरों के अंदर कि कोई नॉन वेजिटेरियन है और कोई वेजिटेरियन है ना। तो लेकिन अगर हम जो जैसे शेर है, उससे अगर हम उसका भोजन छीनेंगे तो इसका मतलब वो भी पाप कहलाएगा ना। तो इसका मतलब कोई इंसान के, चाहे उसने चोला पहना है, लेकिन उसके अंदर जो आत्मा है वो उसके अंदर बहुत अभी उस लेवल की नहीं है, तो हो सकता है उसका वही भोज्य हो, वो वही चीजें खाते हैं। तो जब हम उन्हें मना करते हैं तो वो हमारा धर्म का कार्य हो जाएगा या वो अधर्म हो जाएगा? मेरे ख्याल इतना डीप इस बहस को ले जाने की शायद जरूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है, वो एक बार एक स्वामी जी कहीं प्रवचन कर रहे थे, तो बात अहिंसा की कर रहे थे वो। तो किसी ने प्रश्न किया, कहते भी क्या मच्छर मारना भी अहिंसा है? तो स्वामी जी कहते कह रहे इस लेवल तक जाना कोई ठीक नहीं है, कह रहे इन बातों को इग्नोर करके ही बढ़ना अच्छा रहता है। पर मैं आपकी बात का उत्तर जरूर दूंगा कि हर व्यक्ति का एक आध्यात्मिक लेवल होता है और हर व्यक्ति का अपना अपना सोचने का ढंग है। और हम इस बात, हमें हमारा फर्ज है कि हम किसी को भी उचित राह दिखाएं, परंतु जो फोर्स करना है वो किसी भी चीज के लिए गलत है। आप अपना दृष्टिकोण किसी के ऊपर फोर्स नहीं कर सकते और ना ही करना चाहिए। ये अगर आप अपना दृष्टिकोण किसी के ऊपर फोर्स करते हो, ये भी अहिंसा ही है। उस जब हम अष्टांग योग पढ़ रहे थे उसमें अहिंसा, देखो अहिंसा कितनी तरह की बताई गई थी, हिंसा कितनी तरह की बताई गई थी।
वाचिक भी थी, मानसिक भी थी, कर्म की भी थी। तो किसी को मन से ही गलत कह देना वो भी हिंसा ही है। हाँ, अब हमारे शास्त्र कहते हैं कि ज्ञान भी पात्र को देना चाहिए। तो आप किसी को एक रास्ता दिखा तो सकते हैं, पर उसको चला नहीं सकते। चलने के लिए उसके अंदर अपनी इच्छा शक्ति होना बहुत जरूरी है। आप किसी को उचित अनुचित बता सकते हैं कि ये करना उचित है, और फिर हर परिस्थिति में उचित और अनुचित की परिभाषा बदल जाती है। अब जैसे वेस्टर्न कंट्रीज, बहुत से कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे वेजिटेशन है ही, तो वो खाएंगे क्या अगर वहाँ पे वेजिटेशन नहीं है। अब वही बात के जैसे शेर है, वो कोई वेजिटेबल्स तो खा के उसका गुजारा होने वाला नहीं है। तो इस तरह से अपना दृष्टिकोण, अपनी, आप किसी को एक अच्छी बात वो बताना आपका फर्ज है। फॉलो करना या ना करना वो दूसरे के, जो उसकी अपनी बुद्धि है उस पर या विवेक है उस पर छोड़ देना चाहिए। और हर व्यक्ति, जैसे मैं कहा करता हूँ और जैसा शास्त्र कहते हैं कि इस दुनिया में हर व्यक्ति ने ब्रह्म की प्राप्ति तो करनी ही करनी है। कोई इस जन्म में करेगा, कोई अगले जन्म में करेगा, कोई हजारों जन्मों के बाद करेगा। वो उस अवस्था तक हर एक को पहुंचना है, और हर एक का अपना मार्ग है, हर एक का अपना लक्ष्य है, और हर एक का अपना समय सीमा है। तो वो हम तय नहीं कर सकते। अगर हमारे संपर्क में कोई आता है, हमें उसे अच्छी बात बता देनी चाहिए। 2 बार बताओ, 10 बार बताओ, बट डोंट फोर्स अपॉन द थिंग्स ऑन समबडी। तो वो मेरे ख्याल से मेरा विचार ही है, बाकी भगवान जाने। सर आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जब आशु जी बोल रहे थे ये, तो मुझे भी ये लग रहा था कि हर इंसान की अपनी एक स्पिरिचुअल जर्नी होती है। तो बिल्कुल वो बातों को कितना समझते हैं, किस तरह से उनका पर्सपेक्टिव है चीजों को लेके, तो ये हर पर्सन के लिए डिफरेंट है। जैसे सदगुरु जी के कभी आप वीडियोस देखो तो वो भी यही बोलते हैं, इवन जो बच्चे होते हैं, चाहे वो 1 साल का, 2 साल का, 10 साल का, 15, 18, 20 साल के हों, लेकिन ये है कि उनका आध्यात्मिक लेवल जो है वो डिफरेंट है। कई बार बहुत छोटे बच्चे होते हैं, लेकिन वो उनका जो स्पिरिचुअल लेवल होता है वो आपसे भी कहीं ऊपर होता है। कहीं ऊपर होता है, बिल्कुल ठीक बात। और ऐसा मुझे अपने केस में भी लगता है कि मेरे बच्चों का स्पिरिचुअल लेवल मेरे से कहीं ऊपर है, क्योंकि मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बिल्कुल सही बात है। मेरे बच्चे भी ऐसे ही हैं, वो मुझे बहुत कुछ सिखाते हैं। जी सर। चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन। हर मैं बच्चा बहुत कुछ सिखाता है, मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। नहीं, सर एक हम बात बात और शायद, भी है, जैसे जी। आशु ने, हाँ नहीं नहीं, आप कहिए सर प्लीज। नहीं नहीं, आप कंटिन्यू करिए। कंटिन्यू, मैंने तो इंटरप्ट किया, कंटिन्यू तो आप कर रहे थे। मेरा तो इंटरप्शन था सर, कंटिन्यूशन तो आपका है। अब बात दिमाग से निकल गई, फिर दोबारा कर लेंगे। अच्छा, जैसे आशु ने शेर का एग्जांपल दिया ना, कि शेर का भोजन, उसका खाना वो है, जानवर है, तो कैसे रोके। एक्चुअली में हम अपने कर्मों, जितने भी कर्म हम मनुष्य योनि में करते हैं, उनका भोग हम अलग अलग योनियों में करते हैं। बाकी योनियों में हम अपने वो कर्मों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि बाकी जो जानवर हैं या बर्ड्स हैं या इंसेक्ट्स हैं, वो इंस्टिंक्ट पे हैं, वो विवेक पे नहीं है। तो मतलब उनका तो इसलिए भगवान ने, देखिए उनकी दांतों का आकार, उनकी इंटेस्टाइन का आकार ही ऐसा बनाया है कि आप गाय को भूखी रह लेगी, गाय वो नॉनवेज नहीं खाएगी। और ये एक बार ये शोध हुआ था अमेरिका में, उन्होंने बोला नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, गाय को कौन सी समझ है, इंस्टिंक्ट की बात थी। एंड भगवान की उसको चैलेंज था कि उसकी जो बॉडी की संरचना है, ऐसा कुछ नहीं है, ये फालतू की बात है। उन्होंने कुछ गायों को तो प्योर चारा खिलाया, और कुछ को चारे के अंदर बहुत टुकड़े काट के ना, बारीक बारीक वो बना के, कीमा सा बना के डाल के खिला दिया। वो
अलग तो नहीं कर पाई वो उस चारे को, लेकिन उनकी रिसर्च रिपोर्ट ये कहती है कि आफ्टर अ फ्यू डेज वो वाली सारी गायें पागल हो गई थी जिनको चारे के अंदर मिलाकर नॉनवेज खिलाया था। खा तो लिया था क्योंकि वो इतनी तो मतलब भगवान ने हमारे शरीर की आकृति को वैसे बनाया तो नहीं है नॉनवेज के लिए। हमारे दांतों की आकृति, हमारे अंदर जो बड़ी आंत है, छोटी आंत है, उनकी आकृति ऐसी नहीं बनाई है। तो और ये वाली समझ भी भगवान ने इंसान को ही दी है। और बाकी जानवरों का शिकार करते हैं। अगर गायें जैसी वो भूखी रह के भी नॉनवेज नहीं खाती है तो हम इंसान है। मैं ये नहीं कह रही कि मैं नॉनवेज के अगेंस्ट बोल रही हूँ, वही वाली बात है। ये हर किसी की अपनी अपना पर्सपेक्टिव है, अपनी सोच है, अपनी यात्रा है, अपना लेवल है। लेकिन ये तो अलग बात होगी, अपना लेवल है, पर ये तो एक प्रूवन फैक्ट है। हम उसकी बात कर रहे हैं, गलत या सही की बात नहीं कर रहे हैं। तो बाकी शेर की योनि में तो वो आत्मा उस प्रवृत्ति को भोगने आई है, तो वो तो करेगी शिकार। तो मतलब इंसान की योनि में हम उन सब कर्मों का फल मतलब जो कर्म करते हैं उनका फल हमें फिर बाकी योनियों में भोगना है। तो मैं एक आपसे पर्सनल एग्जांपल शेयर करता हूँ। जी सर। मेरी बिटिया बड़े वाली जो दिल्ली में अब, जब वो लॉ कर रही थी, वो पुणे से लॉ कर रही थी। आई नो। हाँ, तो फर्स्ट 3 इयर्स, जब उसका 5 ईयर कोर्स था, फर्स्ट 3 इयर्स के अंदर वो यूनिवर्सिटी में टॉपर रही। और 4th ईयर तक आते आते, और फर्स्ट 3 ईयर में क्या था कि वहाँ का खाना जो है वो बड़ा डिफरेंट है नॉर्थ इंडिया से, तो बड़े परेशान रहते थे बच्चे। वो उनके जो रूममेट थे, दो गर्ल्स और थी, एक इलाहाबाद से थी, एक इधर यूपी से ही थी। तो वो तीनों बहुत परेशान रहते थे खाने को लेकर, और 3 साल तक उनकी स्ट्रगल वो चलती रही। 4th ईयर में जाके उसको किसी ने कहा कि भाई अगर कुछ भी नहीं मिलता तो तुम ऑमलेट तो खा ही सकते हो। हालांकि इट कुड बी फनी जो व्हाट आई एम शेयरिंग, बट मैंने मेरी ऑब्जर्वेशन यही थी, मेरी और मेरी वाइफ की। तो वो ये हुआ कि उन्होंने एग खाना शुरू कर दिया, और 4th ईयर के अंदर एक तो उसके विचारों में परिवर्तन आया। जिस तरह के उसके विचार थे, मुझे लगा कि वो अपने मार्ग से थोड़ी सी विचलित हुई है। और एक वो पहला साल था जिस साल वो उतना अच्छा अपने एग्जाम में नहीं कर पाई। तो 5th ईयर में फिर मैंने थोड़ा सा मैं स्ट्रिक्ट हुआ और उसको उस बात से मना किया। मैंने कहा भाई जब तुम 3 साल वहां पे काट लिए तो 1 साल रह गया, वो भी ऐसे ही कट सकता है। खैर, अगेन शी टॉप द यूनिवर्सिटी, और भगवान की दया से फिर आगे की यात्रा तो उसकी और भी अच्छी रही। 2 साल उसने कंपटीशन के लिए तैयारी की और उसने 3 स्टेट में जाके सिलेक्शन भी हुआ उसका। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आई डोंट नो वेदर इट इज राइट, जस्टिफाइड और नहीं, पर ऑब्जर्वेशन ये है। मैं इस पे कोई जजमेंट नहीं ले रहा, पर ऑब्जर्व मैंने जो किया वो शेयर किया। सर ये तो कहा जाता है जैसा अन्न होता है वैसा मन हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे शास्त्र तो बहुत जोर देते हैं इस बात के ऊपर, बहुत ही वसीफरसली वो इस बात के लिए आपको कहते हैं कि भाई आप जो भी खाते हो वो बहुत सोच समझ कर खाओ। क्योंकि उसका, और स्वामी रामसुख दास जी तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा वो स्ट्रेस देते थे, इस बात के ऊपर बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करते थे कि आपको बहुत सोच समझकर अपना, और वो तो ये भी कहते थे कि आप किस पैसे से अन्न ले रहे हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ना कि खाली ये कि आप कैसा अन्न खा रहे हो, आप किस तरह का धन कमाकर उस अन्न को ला रहे हो, चाहे वो कितना ही पौष्टिक है, कितना ही सात्विक है, पर आपका क्या, आपने जो कमा के उसमें पैसा लगाया है उस अन्न को खरीदने में, अन्न को पाने में, वो कैसा है। तो अब इसके बारे में मैं वही कहता हूँ कि बातें कितनी ज्यादा ये प्रासंगिक हैं या नहीं है,
गॉड नोज, पर हमारे शास्त्र तो इसके बारे में बहुत ज्यादा कहते हैं, और कहीं कहीं मैंने ऑब्जर्व किया कि बहुत फर्क भी डालती हैं चीजें, बट स्टिल जजमेंटल होना मैं फिर कहता हूँ कि वो ठीक नहीं है। हर किसी की एक अपनी ऑब्जर्वेशन है, हर किसी का अपना विचार है, तो एवरीबडी इज एंटाइटल्ड फॉर हिज व्यूज। तो मैं उसमें कहना कुछ नहीं चाहता, परंतु आपके किसी के इसके अगेंस्ट कुछ व्यूज हैं तो जरूर शेयर करिए। वाद विवाद प्रतियोगिता। सर एक क्वेश्चन था सर, जी जी एक क्वेश्चन था बहन जी, कि राजा आपका नेटवर्क में प्रॉब्लम। जनक का आपने वृतांत तो सुनाया, राजा जनक का हमारे आवाज आ रही सर? अब आइए। सर जो आपने राजा जनक का जो वृतांत सुनाया था कल, तो उसमें ये उनका मन तन धन इतना स्ट्रांग था कि जब अष्टावक्र जी ने उन्हें कहा तो उनकी आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है बहन जी, क्लियर नहीं हो पा रहा। आप सबको आ रही है कि मुझे ही प्रॉब्लम हो रही है? कहीं ऐसा ना हो मेरे नेटवर्क प्रॉब्लम। हेलो सर, आ रही आवाज? नहीं, मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि मेरा ठीक है कि नहीं। आवाज जो बहन जी अभी बोल रहे थे। जी जी, मैंने सोचा कि मेरे भी नेटवर्क में प्रॉब्लम है। नहीं सर, आपकी नहीं आ रही। जी जी, आपकी नहीं आ रही, कट के उनकी आ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। कोई और बात कहना चाहें अपनी तो कहिए। रेणु जी के कनेक्शन में प्रॉब्लम है शायद। जय श्री कृष्ण जी। जरूर जरूर, नमस्कार जी। जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण। मेरी भाई साहब, आवाज आपकी भी कट रही है। जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण जी। आपने सारी बात का जवाब दी। पत्नी ने पति को डांट दिया, पर वो आपने इस बात का नहीं कोई क्लियर कराया, बाकी सारी बातें बता दी। इस बात को आप अंडरग्राउंड कर गए। वो धर्म है, धर्म। उसको क्या डिस्कस करना है गोपाल जी? वो धर्म। राणा जी तो क्लियर करेंगे इसको, ये नहीं बात है। राणा जी इस बात को दबागे वैसे, पर इन्होंने कह दिया भाई शांति बनाए रखने का मूल, ये तो बात कह दी। इस बात का जवाब मिलेगा आपको, अगले श्लोक में मिलेगा। अपने घर से भी मिल सकता है। मैं कहा था ना, जब हम चर्चा करते रहेंगे आगे आगे, तो जितने भी प्रश्न हैं उनके उत्तर मिलते जाएंगे। कोशिश करूंगा कि मैं सेकंड चैप्टर में ही आपको बहुत कुछ ऐसी हो जाए कि हम सब कुछ समझ जाएं। कोशिश रहेगी, बाकी देखते हैं। सर इसका सीरियस आंसर ये है, मैंने कहीं पढ़ा था आज कि औरत अगर स्त्री अगर डांटती है घर के भले के लिए या कुछ टोकती है, तो उसके फेसबुक पे था शायद छोटा सा एक वो कि ये पागल है ये औरत, अक्सर ये वर्ड घर में बोल देते हैं, पर कहते हैं आज तक ये शब्द सुनने के बावजूद भी किसी स्त्री ने, किसी पत्नी ने अपने घर को पागल खाना नहीं बनने दिया। बहुत खूब, बहुत खूब। तो मतलब इसी में जवाब है, उस डांट में भी भला है छुपा हुआ, अगर डांट भी है तो। पर सर बड़े निराश हो गए। ना ना ना, देखे एक बात बताऊं मैं पर्सनल लेवल पे,
घर का अगर कोई बनाने और बिगाड़ने वाला है वो स्त्री है। स्त्री के बिना ना तो घर घर बनता, और वो एक बल्कि चुटकुला भी आया करता है कि एक बहुत संपन्न घर था, और तो वो एक, मुझे पूरी तरह याद नहीं, मैं सिर्फ उसका जो मर्म है वो शेयर करना चाहूंगा। तो वो स्त्री कहती है कि भाई आपके घर की जो इज्जत है वो सिर्फ मेरे कारण है। वो कहता है अच्छा मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि मेरी इज्जत बिगाड़ के दिखाना। तो घर में कुछ मेहमान आ जाते हैं और वो कुछ ऐसी बातें बोल देती हैं और बड़े शालीन वे से, और वो परेशान हो जाता है कि ये कह क्या रही है, मुझे बातें सारी याद नहीं रही। तो कहने का मतलब ये है कि स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है और वो चाहे तो नर्क बना सकती है। सारा सामर्थ्य उसी के अंदर है। घर घर को घर बनाने में और स्वर्ग बनाने में और नर्क बनाने में आदमी कुछ नहीं कर सकता, चाहे कितना कमा ले कितना वो ना कमाए। क्योंकि मैंने बहुत से गरीब घर देखे हैं, औरत ने अपनी हिम्मत से उसको स्वर्ग बना के रखा, और बहुत से अमीर देखे हैं जो अगर जो औरत है वो अपनी पे आ जाए तो उस घर का सत्यानाश भी कर डालती है। तो मैं तो नारी शक्ति की जो बात है उसमें कोई संदेह नहीं है, और जो लोग उस पर संदेह करते हैं या प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, मैं उन्हें कोई ज़्यादा अच्छे लोगों में शामिल नहीं करता। ये मेरा पर्सनल व्यू है। हंसी की बात और होती है, और परंतु हंसी मजाक में तो हम बहुत कुछ कह जाते हैं, पर फैक्ट इज फैक्ट। और मेरा घर तो स्वर्ग मेरी वाइफ ने बना रखा। क्योंकि मेरी तो बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस हैं। वो अकेली ने हमारे घर की स्त्री पुरुष सब कुछ वही है। तो मैं तो इसके बारे में कुछ कभी सोच ही नहीं सकता कि मैं कह दूं कि स्त्री के अंदर शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, या उसके अंदर पांडित्य नहीं है, विद्वता नहीं है। जस्ट नॉट पॉसिबल। सर ये तो कहावत भी है जी, स्त्री जी लक्ष्मी भी है, लक्ष्मी भी है। ये बिल्कुल तो कहावत बिल्कुल है जी। बिल्कुल सही बात है। चाहे कि घर को स्वर्ग बना दे चाहे नरक बना दे। हाँ जी हाँ। समापन करें जी फिर आप, कि अभी हाँ जी। नहीं किसी को और कुछ? आप थोड़ी और तैयारी कर लें कल के श्लोक के, परसों के श्लोक के। मेरी तो हाँ, वैसे तो कभी भी कहते हैं ना कि पूर्णता भी जो हम रोज कहते हैं कि पूर्ण तो सिर्फ प्रभु का नाम है, और हम तो कभी पूर्णता की ओर, परफेक्शन की ओर जा ही नहीं सकते। प्रयास जरूर करना चाहिए, वो मैं करता हूँ। बहुत अच्छा लगा सभी अब के आवाज विचार आ रही है? जानकर, और सर आवाज आ रही है? सर हाँ की जी हाँ प्रेरणा जी, से अब आई है अब आई है। हाँ जी बोलिए रेनू जी। बोलिए। सर यही क्वेश्चन था कि मन की स्ट्रांगनेस के बारे में कुछ बताएं, हमारा मन स्ट्रांग रहे हर बात में। जरूर, ये दूसरा अध्याय पढ़ लो जी, ये आपका मन स्ट्रांग करेगा। ये जितने भी आगे श्लोक आने वाले हैं ना, भगवान जी जब परसों से बोलना शुरू करेंगे आपका सीधा मन पे ही आघात करने वाले हैं वो। थोड़ा धैर्य रखिए, एक बार भगवान जी को बोलने दीजिए। है ना उनका फोन मॉनिटर वगैरह ठीक तो है। आप निश्चिंत रहिए, सब कुछ आएगा। मैं जो आपको कहता हूँ ना, मैंने कहा था इस अध्याय के शुरू करने से पहले, वो पर्पजफुली मैंने ये अध्याय रखा है चर्चा के लिए। मुझे लगता है कि हम बहुत कुछ सीख पाएंगे इस अध्याय के बाद। लेट अस होप फॉर द बेस्ट, कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। धन्यवाद आप सभी का, बहुत यूजफुल रहा आज का डिस्कशन। काफी हमारे सबके प्रश्नों के हमें
उत्तर मिले हैं और जो कि जरूरी भी है अगर हम आगे और जानना चाहते हैं गीता, भगवत गीता को। धन्यवाद आप सभी का, और स्पेशली राणा सर का, जो ना केवल हमारी बातों को भी उतनी ही अहमियत देते हैं बल्कि इवन कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो हमेशा सर याद भी रखते हैं, चाहे उसका आज आंसर दे या बहुत देर बाद। क्वांटम फिजिक्स के बारे में डॉक्टर के बात किया करते थे और सर से मैंने पूछा तो सर ने कुछ कहा तो नहीं उसके बाद कि बताएंगे या नहीं बताएंगे, बट आज सर ने जो आज का सर ने मैसेज दिया था वो उसी से रिलेटेड था। आई एम सो थैंकफुल टू यू सर। बहुत ही इम्पोर्टेंट है दूसरों के विचारों को भी उतनी ही अहमियत देना, और सर हमें एनकरेज करते हैं, बल्कि हर एक किसी को एनकरेज करते हैं कि अपनी बात रखें जरूर। तो और आप सब भी लगातार जुड़े हुए हैं और लगभग 1.5 साल होने को आया है। हम हर रोज यहाँ मिलते हैं और आदत हो गई है एक दूसरे को सुनने की और देखने की, और वाइब्रेशन सब तो फील होती है। स्पेशली जब से ये दूसरा चैप्टर स्टार्ट हुआ है तब से सर मेरे को तो बैठना में भी ना 1 घंटे ऐसे लगता है कि वो 1 घंटा वाकई वो पता नहीं कहाँ है हम। मैं कहा तो करता हूँ कि मेरा जाने का मन नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है सर। दूसरा चैप्टर स्टार्ट करना बहुत वाइज डिसीजन था। हाँ जी, ये श्लोक है राणा जी आपका तो प्रिय है ही है, आपने सबको प्रिय कर दिया। चलिए, जैसी हरी इच्छा। बहुत बढ़िया। इसी के साथ सर से रिक्वेस्ट के समापन की ओर चलेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। सर जो आप शुरू में श्लोक बोलते हैं ना, मनोचा अंकल भी वही बोला करते थे जब भी शुरू करते थे, तो उसके बारे में भी थोड़ा कुछ बताइएगा तो जब आप स्टार्ट करेंगे, या आप भी बता दें अगर बताना चाहें। ज्यादा टाइम लगेगा तो कर ले। हाँ जी कर ले। वैसे तो सिंपल है, इसमें है कुछ नहीं। वो स्तुति है केवल कृष्ण जी की स्तुति के। हाँ जी हाँ जी। वसुदेव सुतम देवम। वसुदेव सुत मतलब वसुदेव जी के पुत्र, हाँ कृष्ण जी। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम, कंस का जो मान मर्दन करने वाले, और देवकी परमानंदम, देवकी माता के पुत्र जो परम आनंद को देने वाले हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, उन कृष्ण का मैं, वो जो जगत गुरु हैं, मैं उनका वंदन करता हूँ। ये एक वंदना है बस। अंजू जी हैं तो कल का उनका रह गया था, कल वो कुछ कहना चाह रहे थे, कहते कल बताऊंगी, जल्दी से बता दें। अंजू शर्मा जी। हाँ जी। हाँ जी। मैं कल हरिओम सबको। और मैं कल कह रही थी कि हंसने हंसाने की बात थी, तो कल टाइम नहीं था, इसलिए मैं बोल रही थी कि चलो कल बात करते हैं। तो फिर एक चुटकुला होता है, और क्या मेरे पास और क्या चुटकुले सुना सकती हूँ ताकि सब हंस पाए थोड़ी देर के लिए। एक बॉस ना नई गाड़ी लेके आता है ऑफिस में, बहुत चमकती हुई कार। एम्प्लॉय उसको कहते हैं, कांग्रेचुलेशन सर, नई गाड़ी बहुत सुंदर है और बहुत अच्छी गाड़ी है, वाओ। तो कहता है कि हाँ नई गाड़ी है, आप और मेहनत करो, आप मेहनत करो, इससे ज्यादा परफॉर्मेंस लाओ, ये करो वो करो। तो एम्प्लॉय सोचता है हाँ मतलब ये मेरे को एनकरेज कर रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है, मैं और काम करूँ तो शायद मुझे भी मिलेगी। बॉस कहते हैं आप और मेहनत करो, ये करो, अगली बार फिर मैं इससे अच्छी और गाड़ी लूंगा।
सही है। यही हाल हमारे सीनियर्स का है। बत्रा जी आनी है, चलो ठीक है। बत्रा जी की बात से ध्यान आया, बत्रा जी की तबीयत ठीक कल नहीं मेरी चल बात रही हुई है, उनसे। उनको थोड़ा सा वो हार्ट का थोड़ा सा उनको पेन आया है थोड़ा सा, तो इको ठीक नहीं आ रहा था उनका, तो इसलिए वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं काफी दिन से। आई नो, कल मेरी बात हो गई उनसे ओके, और बेटर कह रहे थे कि अब ठीक है वो थोड़ा, तो देखो अच्छा। कब ज्वाइन करते हैं। वैसे उनको मिस तो कर रहे हैं हम बहुत ज्यादा, मैं तो बहुत कर रही हूँ। सारे कर सभी रहे हैं, कर रहे सारे कर रहे हैं। आशु उनकी बहन जी, ऐसी आवाज़ बात पहचान। शेयर कर दिया कीजिए। मेरे को भी कल ही हाँ। पता चला है सर, मैंने सोचा ओके, सर ओके, ओके। बिजी है अपने एनजीओ में तो इसलिए नहीं आ रहे होंगे, तो कल किया तो उन्होंने बताया कि मैं वॉक करके आया तो मुझे पेन हो रहा था, तो फिर डॉक्टर के जी। गया तो इको नहीं ठीक आ रही है मेरी 2-3 दिन से। चलिए, ठीक है, कल मिलते हैं। थैंक यू, सभी को सभी को बहुत बहुत प्रणाम। सबको प्रणाम।